वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि हमारा जो यूज़र्स का हम लोग कार्ड ऑपरेशन देख रहे थे, कार्ड ऑपरेशन पर जिसमें कि हम लोगों ने किया था क्रिएट और रीड, हम लोगों ने वर्क कर लिया था। इस वीडियो में हमें करना क्या था कि बैकएंड में हम लोग एक तो अपडेट का बनाएंगे एपीआई और दूसरा डिलीट का। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन पर, और जो कार्ड एप्लीकेशन के लिए हमने एंड पॉइंट्स बनाए थे गेट यूज़र और क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो गेट यूज़र पर अगर आप चलाते हो, बैकएंड हमारा चल रहा है, तो यहाँ पर देखो तो ये यूज़र मिल पा रहा है, एक यूज़र रजिस्टर्ड है और एक यूज़र का डेटा यहाँ हम रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट में। इसके लिए हमने जो एंड पॉइंट बनाया था, मैं एंड पॉइंट दिखा देता हूँ गेट यूज़र का। कंट्रोलर्स में आते हैं तो जो सबसे पहला एंड पॉइंट हमने बनाया था गेट यूज़र का बनाया था, तो ये हमारा गेट यूज़र का कंप्लीट ये डिटेल है। कंसोल वैसे बैकएंड से हम लोग हटा देते हैं, कंसोल नहीं रखना चाहिए। तो जब भी अगर आप एपीआई डेवलप करना जब फाइनली कंप्लीट हो जाए तो किसी भी तरह का कंसोल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट कैश ब्लॉक। कैश ब्लॉक में कंसोल रखने से बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो सर्वर पर कि कहाँ पे एरर आया तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। या अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है। कंसोल को आप बल्कि हटा करके ही चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इससे क्या है कि एक्स्ट्रा जो टाइम होता है ये कंज्यूम करता है, कि कहीं ना कहीं इसको राइट करने के लिए एफिशिएंसी तो लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्राम सीपीयू में रन कर रहा होता है, जब वो कुछ भी इसमें एक्टिविटी होता है, कुछ कंसोल कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। तो उससे हमें बचना चाहिए कंसोल करने से अननेसेसरी का। तो यहाँ से तो हमने हटा दिया, तो कंसोल से हमारे एपीआई पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, एपीआई हमारा एज इट इज़ चलेगा, ठीक है, चल रहा है, ओके ग्रेट। अब आते हैं पोस्ट पर। एक बार हम लोग रिव्यू कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले बार लास्ट वीडियो में किया था वर्क। तो यहाँ पर भी कंसोल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। कंसोल कंसोल जैसा कि बताया कि नहीं रखना है तो नहीं रखना है, ठीक है। तो कंसोल हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, बाकी कोड हमारा क्लीन हो गया। कमेंट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हो कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो कि ये रीड के लिए ये गेट एपीआई है, ये क्रिएट एपीआई है, ठीक है। कमेंट ऐड करने का आपको पता है, ये डबल स्लैश के साथ कमेंट ऐड किया जाता है, ठीक है, हटा दिया। अब क्या करना है कि अब हमें चलना है क्रिएट पर, क्रिएट यूज़र, ठीक है। क्रिएट यूज़र में क्या करते हैं कि एक दूसरा यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर महेश कर देते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करने वाला, एज 27 कर दिया, यहाँ mahesh@gmail.com कर दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दो। हिट करेंगे, एक नया यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। यहाँ देखो न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली 201 सक्सेसफुल। कितना टाइम लिया? 246 मिली सेकेंड। कितना केबी? 282 बाइट्स ओनली, ठीक है। साइज है ये, ठीक है, ये रिस्पॉन्स का, ये जो रिस्पॉन्स आया। हेडर्स भी आप चेक कर सकते हो, हेडर्स में क्या क्या है देखो। तो हेडर्स में जब ये एपीआई हिट हुआ तो हेडर्स में इतना इन्फॉर्मेशन गया है, एक्स पावर्ड बाय एक्सप्रेस कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन कैरफेट UTF-8 कॉन्टेक्ट लेंथ 42, ई टैग यहाँ पर आया है, डेट, कीप अलाइव, टाइम आउट, ठीक है, कितने सेकंड में टाइम आउट हो गया, 5 सेकंड लिया, ठीक है। बाकी हमें यहाँ हेडर पर नहीं, बॉडी पर नहीं, यहाँ बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि दोनों एंड पॉइंट चल रहा है। अब हमें तीसरा एंड पॉइंट बनाना है किसका? अपडेट का। अपडेट का जब भी एंड पॉइंट आप क्रिएट करोगे पोस्टमैन में तो आपको पुट मेथड चलाना होगा। क्या चलाना होगा? पुट मेथड। अपडेट यहाँ पर पुट करना है आपको, इसको पुट सेलेक्ट करना आप, ठीक है। पुट आप सिलेक्ट कर लेना, और जो आपने यहाँ पर दिया था ये एंड पॉइंट, ठीक है, पोस्ट में, यही आप पुट में दे देना। बट पुट में क्या है कि आपको आईडी भी भेजना है,
भाई किस यूज़र को अपडेट करोगे, आईडी भी तो भेजना पड़ेगा ना, तो आईडी हम लोग डेटा में ही भेजेंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर ही हम आईडी भी सेंड करेंगे। बाकी ये टाइप आप यहाँ पर जेसन ही सिलेक्ट करना, और जो हमने पोस्ट किया था सेम यूज़र को ले लेते हैं, यहाँ से सेम यूज़र का डेटा ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही एग्जैक्टली यही महेश को ही अपडेट करते हैं, उसका स्किल अपडेट करते हैं, ठीक है, उसके स्किल को चेंज कर देते हैं, क्या पाइथन से जावा कर देते हैं, जावा, ठीक है, पाइथन से क्या किया कि स्किल जो पहले पाइथन सेट है डेटाबेस में, यहाँ डेटाबेस में भी चेक कर लो एक बार, डेटाबेस इसको डिस्कनेक्ट कर दो, लोकल में कनेक्ट करना है कॉम्पास को, ठीक है, अभी दूसरा डेटाबेस कनेक्टेड है, ठीक है, आगे अब लोकल को सिलेक्ट किया, लोकल में जो हम लोग वर्क कर रहे हैं इसको कनेक्ट कर लिया, और टेस्ट यूज़र में है, डेटाबेस का नाम टेस्ट यूज़र ही चल रहा है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं, डेटाबेस का नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हो, बताया हुआ है महेश कुमार, लास्ट नेम है, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर पाइथन। अब पाइथन को जावा करना है, आईडी क्या है इसका, जो ये अंडरस्कोर आईडी ऑब्जेक्ट आईडी होता है, ये यूनिक होता है, ठीक है, मोंगोडीबी में ये यूनिक आईडी होता है, इससे हम रिकॉर्ड्स को फाउंड कर सकते हैं। तो आईडी को हम यहाँ पर ले लेते हैं, आईडी ऊपर ही ले लेते हैं टॉप पर, ठीक है, आईडी, आईडी क्या हुआ, दिस इज द आईडी, ये अभी हमने यहाँ पर मैनुअली लिया है, बाकी जब आप एंगुलर में हम लोग फ्रंट एंड से करेंगे तो ये सब डायनेमिक हो जाएगा, उसके लिए आप घबराओ मत अभी, ठीक है, अभी हमने एक तरफ स्टैटिक हार्ड कोडेड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें इसको अपडेट करना है, तो आईडी मिल गया, सारा डिटेल है, तो ये जाके सेट हो जाएगा वहाँ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पर चेंजेस करोगे यहाँ पर ये जाके रीसेट हो जाएगा, इस आईडी में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको सेव कर लो, सेव हो गया है। अब हमें बनाना है एंड पॉइंट, कंट्रोलर से पहले हम लोग राउट बना लेते हैं, राउट, कंट्रोलर से पहले राउट बनाना है एंड पॉइंट, ये गाइस पहले भी एरर आया था, ठीक है, ये क्या दे रहा है, बाकी हमारा कनेक्ट प्रोग्राम तो सही चल रहा है, प्रोग्राम में अगर दिक्कत होता है तो प्रोग्राम नहीं चलता, ये एरर कुछ और रीज़न से बता रहा है, ठीक है, एक्जैक्टली ये एरर नहीं है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। कनेक्ट हो गया डेटाबेस, देखो कनेक्टेड, ओके, तो एंड पॉइंट हम लोग बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लो और क्रिएट एपीआई को ही, और इसको क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं, पुट एपीआई क्या किया, राउटर डॉट जैसे गेट पोस्ट पुट, क्योंकि हमने यहाँ पुट बनाया हुआ है, ठीक है, पुट, तो इसको भी हमने क्या किया पुट, बाकी सब कुछ सेम रहने दिया, ठीक है, और इसको चेंज करके कर देते हैं क्रिएट एपीआई, अपडेट कर देते हैं, ठीक है, अपडेट, ठीक है, तो अपडेट एपीआई हो गया, और ये जाएगा यूजर्स कंट्रोलर पोस्ट यूजर, तो यहाँ कर देते हैं अपडेट यूजर्स, ठीक है, अब एरर आ जाएगा, एरर आ गया, क्योंकि ये मेथड हमें अभी बनाना है, कहाँ पर, यूज़र कंट्रोलर्स में, कुछ नहीं, इसको कॉपी किया, इसको ही पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और पोस्ट था तो इसको अपडेट कर दिया, ठीक है, हो गया, एरर खत्म, फिनिश, कुछ नहीं किया, ऊपर जो हमने अपडेट बनाया था, एक बार पूरा कोड आप देख लो, उसी को कॉपी पेस्ट किया है सेम एज इट इज़, बस इसमें अब एक नया फील्ड आएगा वहाँ से बैकएंड से, आईडी, ठीक है, जो आईडी हमने यहाँ दिया हुआ है, एक आईडी फील्ड ऐड किया, तो ये आईडी भी यहाँ नोट डाउन कर लो, ठीक है, और ये क्रिएट न्यू फॉर्म नहीं रहेगा यहाँ पर, अब ये नहीं रहेगा, क्रिएट न्यू फॉर्म नहीं रहेगा। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, इसको आप हटा दो, ये पूरा हटा दिया, क्योंकि नया कोई फ्रेश ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाना है यहाँ पर, ये तो क्रिएट न्यू फॉर्म नया यूज़र क्रिएट करने के लिए था, इसको हटा दिया, यूज़र तो ऑलरेडी क्रिएटेड है,
यानी कि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर मोंगोडीबी में। देखो यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट को, तो हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है। पहले इसको पहले क्या करना होगा, फाइंड करना होगा और इसी को अपडेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड। तो हम लोग चलाते हैं कॉन्स्ट यूजर। ठीक है, यूजर को फाइंड करना है, तो जो मॉडल का नेम है यूजर। ठीक है, यूजर डॉट फाइंड 1। अब यहाँ पर देखो मोंगोस के मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये चला दो आप। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट अंडरस्कोर आईडी, यानी कि यहाँ पर जो हमने आईडी है, अगर मोंगोडीबी में देखो तो ये जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालो विथ की वैल्यू पेयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना करके। आईडी क्या है हमारा, आईडी आया है बैकएंड से, तो आईडी से फाइंड करेगा, कॉमा लगाना। जो सेकेंड आर्गूमेंट लेगा अपडेट 2 आर्गूमेंट लेगा। पहला फाइंड की आईडी से फाइंड करना है, सेकेंड लेगा कि क्या अपडेट करना है आपको। इसको फाइंड कर लिया, अब अपडेट क्या करना है, ऐसे डॉलर सेट लगाना, सेट ऑपरेटर के साथ सेट कर देगा। ठीक है, अब जो फील्ड आपको अपडेट करना है उस फील्ड का यहाँ पर नेम आपको ऐड करना है। फर्स्ट नेम अपडेट करना है, लास्ट नेम अपडेट करना है, ये स्किल अपडेट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अपडेट करना है आपको, हमें सिर्फ अपडेट करना है स्किल को, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। स्किल को अपडेट करना है। ठीक है, पाइथन को चेंज करके जावा करना है। तो यहाँ क्या करते हैं, स्किल कर दिया, स्किल जो स्किल आ रहा है वहाँ से। और भी कुछ अपडेट करना हो तो कर सकते हो। और यहाँ पर न्यू ट्रू कर दोगे। न्यू ट्रू का मतलब मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली ये ऐसे नहीं रहेगा, न्यू ट्रू इस तरह से। ठीक है, ऑब्जेक्ट में देना है। और यहाँ पर क्या कर दो, अवेट। ठीक है, अवेट। ये हो गया हमारा। देन रिस्टोर स्टेटस, यूजर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। मैसेज दे दो अपडेटेड सक्सेसफुली और स्टेटस को 200 देते हैं सक्सेस के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या अपडेट हुआ उसको भी देख लेते हैं, क्या अपडेट हुआ। तो हम यूज़र को भेज देते हैं, सॉरी यहाँ पर यूज़र को भी मैसेज में सेंड कर देते हैं क्या अपडेट हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपडेट चलाते हैं। चलना चाहिए, सब कुछ ठीक हुआ तो। मैसेज क्या है देखो, अपडेटेड सक्सेसफुली। क्या अपडेट हुआ, स्किल जावा को हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो जिस फील्ड को आप अपडेट करना चाहते हो उसको वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दो, तो ये अपडेट हो गया हमारा। ठीक है, अगर मान के चलो कि कॉन्टेक्ट नंबर भी गड़बड़ है, इसको भी अपडेट करना था साथ के साथ। कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। करना क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर चेंज कर दो पहले। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने चेंज किया यहाँ पर, और इसके साथ साथ अब क्या करना है, चेंज करने के साथ यहाँ पर आ जाओ। यहाँ तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, सिर्फ स्किल को अपडेट कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट को भी करना है। कॉन्टेक्ट का फील्ड लगा दिया। ठीक है, कॉन्टेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अपडेटेड फिर से हो गया। 2 बार हमने अपडेट चलाया है, 2 टाइम्स। तो अब आप देखोगे नया कॉन्टेक्ट नंबर आ गया और स्किल आ गया अपडेटेड। चलते हैं यहाँ पर भी देख लो आप एक बार, वहाँ तो आ गया। यहाँ पर क्या अपडेट हुआ देखो, यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि ये अपडेट हो गया सक्सेसफुली, कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, ग्रेट। तो इस तरह से हमारा अपडेट एपीआई कंप्लीट हुआ। अपडेट एपीआई हमारा कंप्लीट हो गया इतने में।
बाकी इसमें से जिस जिस फील्ड को रीसेट करना है आप ऐसे ही कॉमा लगा लगा करके ऐड करते जाना, हो जाएगा। ठीक है सारा। बाकी हमारा अपडेट एपीआई कंप्लीट हुआ। अब क्या रहा क्या, डिलीट। चलो डिलीट भी यहीं बना देते हैं, पहले कंट्रोलर बना देते हैं डिलीट के लिए। ये अपडेट हो गया। दूसरा कंट्रोलर डिलीट यूजर्स, नहीं यूजर कर देते हैं इसको, डिलीट यूजर्स, डिलीट यूजर। ठीक है। और यहाँ ये सब डिटेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आईडी चाहिए, किसको डिलीट करना है उसकी सिर्फ और सिर्फ आईडी की रिक्वायरमेंट होगी डिलीट जब चलाएंगे। ठीक है। और यहाँ हम चलाएंगे डिलीट एपीआई जब चलाएंगे तो आईडी को हम बॉडी में भी भेज सकते हैं, लेकिन बॉडी में भेजने के लिए पुट एपीआई चलाना पड़ेगा या पोस्ट चलाना पड़ेगा। और नहीं तो आप क्या करो, परम्स में भी भेज सकते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। ठीक है, ऐसे ये आईडी हो गया। ठीक है। तो परम्स ऐसे निकाल लेते हैं, परम्स से आईडी को निकाल लेगा, यहाँ से डिस्ट्रक्ट कर लेगा। ठीक है, ये हो गया। और फाइंड बाय आईडी, अब ये यहाँ पर इतना नहीं चलेगा, इसमें क्या करते हैं, ये नहीं चाहिए इतना, इसको हटा दो। ठीक है, इतना फाइंड बाय आईडी अब यहाँ पर देखो डिलीट दिख रहा है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट चला दिया, बस दैट्स इट। इतना ही करना है आपको। और यहाँ पर रिजल्ट कर दो, यूज़र अब नहीं चाहिए, अब रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, डिलीटेड, एक्नॉलेजमेंट देगा आपको कि डिलीट सक्सेसफुल रहा। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं राउट बनाते हैं इसका। अब राउट बनाते हैं तो बैकएंड का वर्क आज हमारा फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगुलर पर आ जाएंगे और एंगुलर में वर्क करेंगे, एंगुलर में यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि डिलीट यूज़र्स देखते हैं यहाँ पर कंट्रोलर में, हाँ डिलीट यूज़र है। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर क्या किया, बस ऐड दैट इज। और पुट नहीं चलेगा, यहाँ पर मेथड हम लोग चलाएंगे डिलीट। यूज़र को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट एपीआई भी है, डिलीट मेथड है, यहाँ चलाएंगे डिलीट। और जो हमने परम्स में सेट किया था आईडी भेजा था, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी जो गेट किया था, कोलन आईडी। ठीक है, आईडी इस तरह से भेजेंगे हम लोग, यूज़र के पास स्लैश लगा के कोलन आईडी भेजेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से चलते हैं। यहाँ पर पोस्टमैन में एंड पॉइंट बनाते हैं, कॉपी कर लो इसको, ऐड रिक्वेस्ट डिलीट यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर यूज़ किया डिलीट। और यहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको, जिस आईडी को डिलीट करना है उसका आईडी चाहिए। इसको हम लोग एंगुलर में क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे, जिस पर क्लिक करें उसका आईडी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलाएंगे, बस इतना सा ही काम था। अगर आप देखो तो कितना जल्दी डिलीट एपीआई बन गया, कुछ नहीं करना पड़ा, बस ऊपर जो पहले हमने वर्क किया उससे थोड़ा सा रेफरेंस लिया, कॉपी पेस्ट किया और डिलीट एपीआई तैयार। यहाँ पर भी एज इट इज़ किया। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब आते हैं अपना यहाँ पर पोस्टमैन में एंड पॉइंट हिट करते हैं, यानी कि क्लिक करते हैं। क्लिक किया, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। कौन सा यूज़र डिलीट हुआ, दिस, ये यूज़र डिलीट हो गया। चल के देखते हैं डेटाबेस में यूज़र क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या डिलीट हो गया, एक ही यूज़र बचा, एक डिलीट हो गया। तो इस तरह से हमारा कर्ड ऑपरेशन का जो बैकएंड ऑपरेशन था, कर्ड ऑपरेशन का जो बैकएंड पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। यानी कि हमारे पास 4 एंड पॉइंट्स बन गए। इन्हीं एंड पॉइंट्स को हम लोग फ्रंट एंड में इस एपीआई को कंज्यूम करेंगे, इस एपीआई को यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, कर्ड ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि हमारा जो बैकएंड का ऑपरेशन था ये कंप्लीट हो गया कंप्लीटली। अब हमें सिर्फ फ्रंट एंड में वर्क करना है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड पर वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे फ्रंट एंड का यूज़र इंटरफेस सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा नहीं रहेगा। मेन एक फॉर्म बनाना होगा यूज़र क्रिएट करने के लिए, दूसरा अपडेट करने के लिए एक हम लोग एक मोडाल लगाएंगे, ठीक है, एक मोडाल देखेंगे, और सेकेंड है डिलीट, और बाकी इस डेटा को लिस्ट कराएंगे, एक गेट करके लिस्टिंग टेबल बनाएंगे। तो 4-5 इसी तरह से रिलेटेड टास्क रहेगा कर्ड ऑपरेशन से, बस इसको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।